अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है, ये छोटा सा व्लॉग है, वो ये है कि मेरी ज़िंदगी के मैं कुछ एम्बैरसिंग मोमेंट आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, जो कि 3 बहुत ही ट्रू स्टोरीज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे साथ हुआ है, जो बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट थी मेरे लिए। तो वो एम्बैरेसमेंट मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है। और मैं ऐसे अकेले बैठ के बात तो नहीं कर सकती, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना मेकअप करती जाऊँ साथ और आप लोग सबसे अपनी बातें भी करूँ। और ना मैं काम वगैरह करके अभी 3 बज रहे हैं, मैं अभी फ्री हुई हूँ। मैं आपको रुके टाइम दिखाती हूँ कि इस वक्त जो है टाइम क्या हो रहा है। तो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा वेट, ये देखें करंट टाइम पाकिस्तान का जो टाइम है वो है 2:52 है इस वक्त, और 3 बजने वाले हैं। तो मैंने सोचा अब मुझे टाइम मिला है कि मैं वीडियो बना लूँ अपने यूट्यूब के लिए, क्योंकि मैं रात को ना मेरा आज का जो रूटीन है बहुत बुरा चल रहा है। मैं रात को 4 बजे सोती हूँ, 4:30-5 बज जाते हैं मुझे सोते सोते, और सुबह मैं उठ जाती हूँ तकरीबन 8:30-9 बजे, हद होती है 9:30। उसके बाद तो मेरी आँख खुद ही खुल जाती है। मेरे बस ये रूटीन एक सेट हुआ हुआ है सुबह का, और रात का रूटीन जो बहुत बिगड़ा हुआ है, मैं सोती नहीं हूँ ना। तो अच्छा, तो मुझे आज जो टाइम मिला है, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना वीडियो बना लूँ यूट्यूब के लिए। तो चलें आज की अपनी जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो मेरी ज़िंदगी में ना सबसे जो पहली एम्बैरेसमेंट थी ना, वो मेरी जो ज़िंदगी की सबसे पहली एम्बैरेसमेंट थी ना, वो ये थी कि मैं 8th क्लास में थी, ठीक है। और हमारा जो ग्रुप था ना, सर्दियों में जा रहा था हमारा स्कूल पूरा, तो वो जा रहा था मूव ऑन अप पे। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ना कहीं पे पार्टिसिपेट किया था जाने के लिए। तो ना मैंने फ़र्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था अपने स्कूल के ग्रुप के साथ, क्योंकि मेरी मम्मा कभी मुझे अलाउ नहीं करती थी कहीं जाने के लिए, देसी फैमिलीज़। अच्छा, तो मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी अपने मूव ऑन अप पे। तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थी जो बैक बेंचर्स थी। अच्छा, जो मैं हूँ ना, मैं बैक बेंचर ही हूँ अपनी ज़िंदगी में। मुझे कभी ये ड्रीम नहीं था कि मैं टॉपर रहूँ, या मैं कभी भी ना कोई टेस्ट याद करके जाऊँ अपने टीचर्स को जाके सुनाऊँ। मैं बिल्कुल अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, ठीक है। हम लोग ना, जब हमारा कोई होता था ना, ऐसा सब्जेक्ट होता था कि हम लोग क्लास से बाहर खड़े होते थे, हमारी खुद की गलती होती थी। अगर एक फ्रेंड को याद नहीं होता था तो हम उसका साथ देते थे, हम उसके साथ खड़े होते थे। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, जब हम लोग गए ना मूव ऑन अप पे, तो वहाँ पर सर की तारीफ़ हो रही थी, तो हम सबको क्लैपिंग करनी थी, ठीक है। हमें उसके 100 रुपये मिले हुए थे। जस्ट किडिंग। अच्छा, तो हमें सर की तारीफ़ करनी थी और बहुत सारी क्लैपिंग वगैरह करनी थी, तो हमें लाइन से बोल दी थी सर के लिए। तो हमने बोली, और एक बार ना क्या हुआ कि सब ऐसे क्लैपिंग कर रहे हैं, मैं भी क्लैपिंग कर रही हूँ सबके साथ, और सर ने कोई ऐसी बात की कि कोई वहाँ पे क्लैपिंग नहीं की, सिर्फ मैं ऐसे कर रही हूँ, ऐसे ऐसे, और सब मुझे ऐसे मुड़ के देख रहे हैं, और मैं यूँ कर रही हूँ। मैं ना हंस सकती थी ना मैं रो सकती थी। मेरा दिल किया कि या अल्लाह, ये ज़मीन ही पे फटे और मैं उसके अंदर समा जाऊँ। मतलब वो बहुत बुरा था मेरे लिए। और कई बार मेरे से ऐसा होता है, कभी मैं कुछ ऐसा बोल दूँ अपने कज़न में बैठ के ना, कि अगर मैं सोचूं कि अब इनको बहुत हंसी आएगी, या ये बहुत ही बोलेंगे कि इसके अंदर तो एक और है, ये तो ऐसी बातें करती है जिससे सबको हंसी आ जाती है, इस तरह की। और मैं ऐसी कोई बात करती हूँ तो सब यूँ करते हैं। हंसना था। मुझे इतना गुस्सा आता है तब, मैं पता नहीं कैसे खुद पे कंट्रोल करती हूँ। है, तो ये था फर्स्ट मेरी ज़िंदगी का एम्बैरेसमेंट, जो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर कोई मसला नहीं, इट्स ओके। वो जो एम्बैरेसमेंट है ना, वो मेरे स्कूल की है, और वो ज़्यादातर ना मैं स्कूल में मेरे साथ एम्बैरेसमेंट होती थी। तो अभी जो मैंने बेबी क्रीम जो यूज़ किया ना, वो है फिटमी की, और ये मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा सूट करती है। अच्छा, और बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट जो होते हैं वो मेरी स्किन पे बिल्कुल सूट नहीं करते, मेरी स्किन पे पूरा मेकअप फट जाता है, तो मैं सारे मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती। अच्छा, दूसरी बात जो है वो ये है कि तो जब होती ना स्कूल में स्पीच, तो मुझे एक बार कहा गया था कि ज़बरनिसा आपने ना पूरा खुद को प्रिपेयर करके आना है, तो हम लोग दूसरे स्कूल में जाएंगे, तो हम जाके ना वहाँ पर करेंगे स्पीच। तो फिर क्या हुआ कि मैं बिल्कुल अपने आप को ना तैयार करके गई। मैंने 2.5 मिनट का बिना ब्रेक लगाए बोलना सीखा अपनी खाला के पास जाकर, और पूरी स्पीच तैयार की। वो थी पाकिस्तान के ऊपर ही, तकरीबन ये 2023 की बात है, ठीक है। और अभी जो है 2025 चल रहा है, और आज जो है वो डेट है तकरीबन 19 जुलाई, ओके, और 2025।
तो फिर क्या हुआ कि सर ने मुझे कहा कि बेटा आपने ना बिल्कुल तैयार होकर आना है स्पीच के लिए, तो ना हम आपको लेकर जाएंगे स्कूल में, तो आपने वहाँ पर जाके जो स्पीच अपनी देनी है और अपने स्कूल का जो नाम है ना बिल्कुल मतलब टॉप पे करना है, और हम फिर आपको बहुत अच्छे से प्राइज़ देंगे। मुझे प्राइज़ का मसला नहीं था, बट मुझे ना एक शौक़ था कि मैं जाके लोगों के सामने से बोलूँ। मुझे वैसे भी ना सबके सामने बोलना बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत बातें करती हूँ, पता नहीं क्यों मेरी बहुत आदत है बातें करने की। मेरे जो बहन भाई हैं ना, हम सब में से मैं ही ज़्यादा बोलती हूँ और लोग मुझसे बहुत जल्दी तंग हो जाते हैं। खैर, मुद्दे पर आते हैं। तो फिर क्या हुआ, मैं बिल्कुल स्पीच तैयार करके गई और मैंने बिल्कुल इतना 2.5 मिनट 3 मिनट के बिना स्टॉप किए मैंने स्पीच तैयार की। और जब मैं स्कूल में गई तो सर ने कहा बेटा आपकी स्पीच नहीं होगी। मैं इतना खुश थी, मैंने फिर ग्रुप में मैसेज कर दिए। मैंने सोचा था ऐसे दूर से मेरी वीडियो बनेगी, मैं ऐसे इंस्टा पर स्टोरी लगाऊंगी, टिकटॉक पे लगाऊंगी वीडियो, इधर लगाऊंगी उधर लगाऊंगी। मेरी स्पीच ही कैंसिल हो गई और मेरी फ्रेंड मुझ पर इतना हंसी थी, मुझे इतना गुस्सा आया था। मैंने कहा था अच्छा, और ना मेरी जो आदत है ना, मैं बहुत ही जल्दी बोलती हूँ, ठीक है। तो ना मैं जब जल्दी बोलती हूँ तो मैं अल्फाज खा जाती हूँ, तो बहुत से लोगों को ना मेरी बातें समझ नहीं आती। तो मम्मा कहती तुमने बोला क्या, मम्मा कहती तुम यूँ बोलती हो यूँ, मतलब उनको समझ नहीं आती मेरी बात। वो बोलती है तुमने बोला क्या है। या कभी कभी कुछ ऐसी बातें जो मेरी अम्मी समझ लेती हैं बट किसी और को समझ नहीं आती, तो वो 3 से 4 बार मुझसे पूछते हैं, मैं यूँ बताती हूँ जी तो मैंने ये कहा है, तो फिर जाके लोगों को समझ आती है। खैर, और ये है स्किनी ग्लो का लिक्विड आई शेडो हाइलाइटर। तो ये आई शेडो पर लगता है, पर मैं इनको यहाँ लगाती हूँ कि मुझे ना अपनी जो ये है ना चिक्स जो शाइनी बहुत अच्छी लगती हैं। और एक छोटी सी एम्बेरसमेंट जो है ना मेरे साथ आज हुई है। आज मैं सुबह उठ के गई, नींद में थी मैं, मुझे बाहर जाना था, तो मैं गई और मैं ट्रैवल करी थी बस में। तो एक आंटी बैठी हुई थी, बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग थी। तो मैंने उनको कहा कि आंटी आप ना थोड़ा उधर हो जाएं। तो मैंने तो पाँव रखा उनके पाँव के पास ना, तो उन्होंने नीचे देखा और बोलती हैं बेटा आपको पता है। मैंने कहा जी बोले क्या। बोलती हैं आपकी जूती एक अलग है एक अलग है। मैंने देखा एक अलग थी और एक अलग थी, एक ब्लैक थी और एक ब्लू थी। आई वाज लाइक ये मैं पूरा रास्ता पहन कर आई हूँ सच में। तो मुझे बड़ा मज़ा आया वो देख के, और मैंने उसकी शॉर्ट बनाई है, वो मैं अपने ही चैनल पे कल या परसों तक अपलोड कर दूँगी। फ़िलहाल वो एडिट नहीं हुई है। अच्छा, तो ये था आज का छोटा सा बचका मेरे साथ जो हुआ है 19 जुलाई नहीं 18 जुलाई को। तीसरी एम्बैरेसमेंट जो स्टोरी है ना, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ ना कि जब मैंने ये स्टार्ट किया था ना, तो मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ठीक है। जो मैंने अपनी पढ़ाई वो ड्रॉप कर दी है 9 के बाद से। मैंने 9 के ऊपर दिए थे, उसमें मेरी सप्लियाँ आई थी 2। तो उसके बाद जो है मैंने मैट्रिक नहीं की, क्योंकि मेरी जो है टीचर से नहीं बनी थी। एक टीचर थे हमारे स्कूल में, तो उनसे मेरी बिल्कुल नहीं बनी थी, और मुझे आगे पढ़ना भी नहीं था, मुझे शौक़ नहीं है पढ़ाई का, ठीक है। मुझे पहले था जब हम लोग पंजाब में रहते थे रहीमिया खान में, तब मुझे बहुत शौक़ था पढ़ाई का, और मैं टॉपर थी तब थी जब मैं पंजाब में थी। जब से मैं कराची में आई हूँ ना, तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता पढ़ने का। और मैं कहती हूँ कि मतलब पढ़ाई नहीं होनी चाहिए ज़िंदगी में, पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, पर सब कहते हैं पढ़ाई से शऊर आता है, और ये बहुत अच्छी बात है, आता है, और तरबियत भी होती है इंसान की, ठीक है। अच्छा, तो जब मैंने ये फर्स्ट टाइम यूट्यूब स्टार्ट किया था ना, तो मैंने अपनी कुछ फ्रेंड्स को बताया था कि ना मैंने जो है यूट्यूब स्टार्ट कर लिया है, आप सब जो है मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा भाई अपने दोस्तों के साथ। तो जो मेरी बैक बेंचर दोस्तें थी ना, उनकी जो कज़नें वगैरह थी, वो टॉपर्स थी हमारे स्कूल में ही, हमारे क्लास में ही। अच्छा, तो कुछ ऐसी दोस्तें थी हमारी, मेरी तो नहीं थी, मुझे ऐसी दोस्ती चाहिए भी नहीं ना जो मुनाफिक होती हैं, मुँह पर मेरे और उसके मुँह पर उसके, ठीक है। इस तरह के लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। खैर, इस तरह की जो हमारी फ्रेंड्स थी ना, जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया, तो मुझे ना एक बहुत फ़ज़ूल से कमेंट्स आते थे ना कि बहन जाके ना पहले अपनी सफ़ियाँ कंप्लीट करो, उसके बाद आके ना अपना यूट्यूब चैनल आके बना लेना, पहले अब जाके अपनी सफ़ियाँ वो करो ना, कंप्लीट करो। और किसी ने तो बहुत ही गंदी सी अब्यूज़िव लैंग्वेज भी यूज़ की हुई थी इधर कमेंट्स में, वो मैंने हाइड कर दिए थे कमेंट्स, क्योंकि यूट्यूब ऐसे कमेंट्स अलाउ नहीं करता हम जैसे शॉर्ट जो क्रिएटर्स होते हैं उन पे। तो मुझे ना वो दिन लोगों की समझ नहीं आती। तो ना किसी ने क्या खूब कहा है, अगर आप किसी को खुश नहीं कर सकते ना, तो किसी की उदासी का बायस भी ना बने ना। बट लोगों को समझ नहीं आती यार, लोग बहुत हसद करते हैं आजकल के जो लोग हैं ना। आजकल सगे रिश्तों में भी बहुत हसद है, कोई किसी का नहीं होता।
जब कोई देखते हैं ना कि कोई आगे बंदा जो है कामयाब हो रहा है, तो किसी बहुत से लोग होते हैं जिनसे ना उनकी कामयाबी देखी नहीं जाती। कुछ लोग अपने भी होते हैं, अपने रिश्तेदार भी होते हैं ना, जिनसे देखी नहीं जाती। ठीक है, तो मुझे ना ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद। अगर आप किसी को ऊंचाई पे नहीं देख सकते ना, तो उसको गिराएं भी मत। ठीक है, आप लोग अपनी हद में रहें, आप लोग अपने घर में रहें, खुश रहें, क्योंकि ना आप लोग मुझे राशन डलवा के देते और ना ही मैं आप लोगों को। सो आप लोग मेरे बारे में कोई बात ना करें। और मुझे पता है कि जो अब जो है मेरी ये वीडियोस आगे जाएंगी मेरे जो क्लास फेलोज़ थे, एक्स क्लास फेलोज़, उन सब के पास, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। जो बात है, जब मैं थी तब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, जब मैं आप लोगों के साथ थी, और जब आज मैं नहीं हूँ तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप लोग जितना बोलते रहो, मुझे क्या है, मेरे तो कमेंट्स बढ़ेंगे ना, मुझे क्या है, मुझे कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो ना, और जो है ना, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फेक आईडीज़ बना के ना आपको हेट करते हैं। फेक आईडीज़ मैंने बिल्कुल ही हल्का सा लगाया है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो ये जो लोग होते हैं ना, ये ना फेक आईडीज़ बना के ना आपको मैसेज करते हैं। अगर कोई आपकी फ्रेंड हुई ना, आपको पता नहीं है कि ना उसने अगर फेक आईडी बना के आपको मैसेज करी, तो आपको नहीं पता, आप तो कहोगे कि मेरी दोस्त तो मेरे साथ है, ये तो कोई और है। पर कभी कभी ना आपके जो अपने होते हैं ना, जो आपको दिखा दो कि भाई हम तो तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, हम तो तुम्हारे अपने हैं, कभी कभी वही आपको जेलिस हो रहे थे आपकी कामयाबी से, और कभी कभी वही आपको हेट कर रहे थे जो आपके सबसे ज़्यादा क्लोज़ होते हैं। तो किसी के भी ज़्यादा क्लोज़ नहीं जाते। और बस मेरी मम्मा कहती है कि इतने बुरे भी ना बनो कि कोई मुँह ना लगाए, और इतने अच्छे भी ना बनो कोई कोई आपको घोल के पी जाए। तो इक्वली रहना चाहिए सबके साथ, और अच्छे सलूक के साथ रहना चाहिए सबके साथ। तो ये जो स्टोरी है ना, ये है 2018 की। हाँ, 2018 की, और मैं 4th क्लास में पढ़ती थी तब। तो मुझे ना बड़ा शौक़ था कि मैं साइकिल पे जाऊँ। मैं ना, मुझे स्टार्टिंग से शौक़ है, मैं ना इंडिपेंडेंट बनूँ ना, एक लड़की जो अपने सारे खर्चे वगैरह खुद उठा सके, अपना सारा काम खुद कर सके ना। तो मेरे भाई की थी साइकिल, तो मैं उससे जाती थी स्कूल, क्योंकि तब ना हमारे होते थे कोई पेपर थे, उनका पता नाम क्या था मुझे याद नहीं है अभी सही तरह। 2018 की बात है, 7 साल पुरानी। अच्छा, तो वो जो बात है ना, वो ये थी कि हमारी हो रही थी किस चीज़ की पेपर, एम्बैरेसिंग मोमेंट। ओके, तो मुझे सुबह जाना होता था, तकरीबन 7 बजे मैं घर से निकलती थी सुबह, और तकरीबन 8 बजे स्कूल लगता था, तो हम लोग स्कूल जाते थे, और मेरी आपी और मेरी बहन भाई सब घर आ जाते थे। तो मैं अकेली होती थी स्कूल में, क्योंकि मुझे ना फिर शाम में अकेले आना होता था साइकिल पे घर। तो एक बार मैं जा रही थी स्कूल, और सुबह का टाइम था, तकरीबन 7:15 साढ़े 7 का टाइम होगा ना। तो मैं ऐसे भाग के ना ऐसे उसको चला रही हूँ, भगा के साइकिल को। मैं बड़ी राइडर हूँ ना, मुझे बाइक्स बहुत पसंद हैं और साइकिल्स वगैरह बहुत पसंद है, बट अब मैं चला नहीं सकती, तो बड़ी हो गई हूँ। खैर, मुझे बड़ी पसंद है इस तरह की। तो मैं सुबह सुबह जा रही थी, और ना ऐसे एक ऐसे रोड थी, तो मुझे ना ऐसे मुड़ना था। तो मैंने इसे मोड़ काटी साइकिल के ऊपर ना, और आगे ना एक ट्रक वाला था, उसने भी ऐसे ब्रेक लगा दी। मुझे पता भी नहीं था कि नहीं ब्रेक लगाएगा, तो वो इतनी स्पीड में था। तो उसने ऐसे ब्रेक लगाई, और मैं ऐसे जाके उसके अंदर लगी ना। उफ, मैं इतना बुरा गिरी साइकिल से, जिसकी कोई हद नहीं। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने ना, तो वो किसी बंदे को ना वो कुछ बोलने लगे, कुछ अजीब अनाप शनाप, तो गाली वगैरह देने शुरू हो गए एक लड़के को। तो मुझे लगा वो मुझे बोल रहा है, मुझे इतना गुस्सा आया, मतलब, तो मुझे लगा वो ना मुझे बोल रहा है, तो मुझे बहुत गुस्सा है। मैंने कहा भाई इतनी हिम्मत कैसी, एक तो बंदे की खुद की गलती, और फिर गाली मुझे दे, मतलब ऐसा मैं क्यों सहूँ। तो मैंने ऐसे जाके बोला, मैंने कहा अंकल आप किसको बोल रहे हो, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, आप क्यों बोल रहे हो मुझे, आपने क्यों बोला है। तो बोलते हैं बेटा मैं आपको नहीं था, मैं तो अपनी कॉलेज बात कर रहा हूँ। मैंने कहा सच में। और फिर मैं स्कूल गई, तो मैंने सबको बताया कि मेरे साथ ये सब हुआ है। तो everyone was laughing on me, and सब बोलने लगे ज़ेबुन्निसा सुधर जाओ। अच्छा, तो ये थी मेरी ज़िंदगी की 3 एम्बैरेसमेंट मोमेंट वाली स्टोरीज़ जो मैंने आपको सुनाई हैं। और जो बात है वो ये है कि यार मुझे ना बहुत ज़्यादा ना गुस्सा आ रहा है, ठीक है, अपने व्यूवर्स पे ना, जो है ना वो सब मेरी वीडियोस देखते तो हैं, तकरीबन 78 पीपल्स हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, तो आप लोग देखिएगा
78% पीपल हैं जो मेरी वीडियो सिर्फ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। और 22% जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग मुझे सपोर्ट करें, आप लोग मुझे इतना मतलब देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। पर मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग ना ऐसे मत देखा करें, ठीक है। ऐसी अच्छी बात नहीं होती देखना किसी की वीडियो, सब्सक्राइब करके देखा करें, मुझे बहुत खुशी होगी। और हाँ, कमेंट ज़रूर किया करें। तो ये जो स्टोरी है इसको थोड़ा सा इन्जॉय करें, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल जो है ना वीडियो बनाने का टाइम नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी मेरे चैनल पर आएंगी वीडियोस, ये मैं काफ़ी टाइम से बोल रही हूँ। खैर इंशाल्लाह आएंगी एज सुन एज़ पॉसिबल, जैसे अल्लाह पाक ने चाहा वैसे हो जाएगा। और हाँ, तो यही थी हमारी स्टोरी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय। तो ना आपके साथ बातें करते करते मेरा मेकअप ही कंप्लीट हो गया और मैंने मेकअप एम कर लिया है। मतलब अभी रात के तकरीबन 3:30 हो गए हैं, 3:28। ओके, तो मैंने मेकअप कर लिया, मैं जाके फेस वॉश करके सो जाऊँगी, ठीक है। और शायद ना भी करूँगी, मैं थकी हूँ बहुत ज़्यादा, तो मेरे जिसमें बहुत बुरा दर्द हो रहा है। अच्छा, तो मैं बताती हूँ ना कि मैंने मेकअप तो कर लिया है, अब मैं जाके सो जाऊँगी। और आज क्या हुआ ना, आज बड़ा अच्छा दिन था और थोड़ा बुरा भी था, क्योंकि ना आज ना मैं सुबह सुबह प्रेसिंग करी थी, ठीक है, कपड़े इस्त्री करी थी। तो ना मैं बहुत ज़्यादा नींद में थी और ऐसे ना मैं ऐसे प्रेसिंग करी हूँ और अचानक ने मेरा हाथ ऐसे जाके ना इस्त्री पे लगा, ठीक है। और ये देखें, इतना बुरा सा दाग हो गया। हालांकि मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा और भी हैं, मतलब इस्त्री के ही दाग हैं। और कभी कभी जल जाता है हाथ रोटी बनाने में तवे से, और कभी देगची पे लग जाता है। तो मेरे हाथों पर ना, मैं इतना कहती हूँ, मुझे ना बिल्कुल नहीं पसंद ना हाथों पर दाग वगैरह ना, तो मैं कहती हूँ कि बस ये नहीं होने चाहिए। बट मैं जितना बचती हूँ ना, मेरे हाथ उतने मतलब इतने ना हाथों पे दाग हो जाते हैं जले के। खैर ये तो हर लड़की की कहानी है, तो अगर आप सब लोग इस चीज़ से रिलेट करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और ठीक है, बाय। ये है मेरा फाइनल लुक, और मैंने कोई ब्लू कलर की कुर्ती पहनी हुई है अपनी आपी की, और ये हूँ मैं।